बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का छठा दिन है और कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। एक नया व्लॉग आप लोग के साथ। पिछले व्लॉग में आपने इतनी मोहब्बत दी कि मेरा वो व्लॉग 1 मिलियन की व्यूअरशिप पे गया है, जिसके बाद ये व्लॉग बनाने के लिए ना मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ। तो इतनी मोहब्बत आप लोग देते हो, इसलिए मैं अब डेली व्लॉग बनाऊँगा। और मौसम आज बहुत प्यारा इस्लामाबाद का रोज़ ही होता है। आप बोलोगे आप रोज़ ही होता है मौसम अच्छा, लेकिन आज भी बहुत प्यारा है और ठंडक है यहाँ पे ना। यानी कि घर के अंदर भी अगर आपके पंखा ना चल रहा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज़ है, मच्छर नहीं छोड़ते, वो बहुत तंग करते हैं मच्छर। तो बड़ी अजीब सी बात है कि कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग थी और अब चीफ़ जस्टिस की सुनने में आ रहा है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आवाम बड़ी बेचैन है कि मुल्क का फ़ैसला एक तरफ जाए और मुल्क के अंदर जो एक कशमकश का आलम है ना, वो ख़त्म हो जाए। तो अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। उम्मीद करते हैं हम कि चीफ़ जस्टिस साहब की तबीयत ठीक हो जाए और जो भी फ़ैसला हो ना, वो आवाम और पाकिस्तान के हक़ में हो और लोगों की बेहतरी के लिए हो। तो आप लोग सुनाएं। इस्लामाबाद में जिस तरह की पहले रौनक हुआ करती थी, अब उस तरह रौनक नहीं है। यहाँ पर पहले टूरिस्ट आया करते थे। मेरी टूरिस्ट कंपनी है, टूर्स वगैरह करवाता हूँ लोगों को। अब कोई नहीं आता यहाँ पे। तो माशाल्लाह 2 फ्लोर का प्लाज़ा ऑफिस था, वो ख़त्म हो गया, तरक्की हो गई, ख़त्म हो गया ना। यानी कि काम ही नहीं रहा तो क्या करेंगे, फ़जूल का रेंट शेंट पे कर रहे थे, वहाँ पे बंद करना पड़ गया। कराची में लोगों की नई नई शादियाँ होती थी, लोग हनीमून करने के लिए यहाँ पे आते थे। अब वो नहीं आते। अब वो गैस बिजली के बिल भरेंगे, अपने ख़र्चे उठाएंगे या यहाँ हनीमून करने के लिए आएंगे। तो कारोबार तो तबाह हो गए सारे। सिर्फ मेरा नहीं हुआ, सबके तबाह हो गए। मेरे जितने भी दोस्त थे, कोई क्या कारोबार करता था, कोई क्या करता था। यहाँ तक कि यहाँ इस्लामाबाद में $1 की शॉप थी, कराची के हमारे भाई थे और बहुत अच्छे थे, अखलाक उनका माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा उनका सेटअप था। तो ईद आने वाली थी, मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा यार आपने ईद की क्या नई नई चीज़ें लेकर आए हैं, मैं वीडियो भी बनाता हूँ आपके पास आके और कुछ चीज़ें भी ख़रीदनी हैं। तो बड़े ही धीमे लहजे में उन्होंने कहा कि शॉप तो मैं क्लोज़ कर चुका हूँ। मैंने कहा क्यों भाई, आपका सेटअप तो बहुत अच्छा था। कहा यार जो हालात गुजरे हैं ना, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, ये सब चीज़ें कैसे कवर करता मैं। स्टाफ इतना सारा था उनके पास, माशाल्लाह से लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ था। सब चीज़ें ख़त्म हो गई। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त जो माशी हालात है ना पाकिस्तान के और यहाँ के जो शहरी हैं, किसी के माशी हालात ठीक नहीं है। उनमें मैं भी हूँ, आप लोग भी हैं। आप बताएं, बंदा जो साथ में पढ़ रहा है और साथ में पार्ट टाइम काम करके अपना गुजर बसर करता है, अब उसको डेफिनेटली पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि एजुकेशन के साथ वो अपनी सारी चीज़ें नहीं कर सकता। तो ये हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अल्लाह ताला जल्दी मुल्क के हालात ठीक करें, अच्छे हुक्मरान आएँ। और ई कॉमर्स एक अच्छा सब्जेक्ट है जो हमारी लेटेस्ट जनरेशन है वो ई कॉमर्स के ऊपर है। यानी कि पहले आप बैंक में लाइनें लग के बिल भरा करते थे, अब घर बैठे बैठे आप बिल भर देते हैं। इसी तरह की डिफरेंट चीज़ें, ख़रीदारी हो गई। पहले आप मॉल में जाके ख़रीदारी किया करते थे, अब घर बैठे बैठे ख़रीदारी हो जाती है। ये सारे ई कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में आते हैं। तो ई कॉमर्स मैं आपको बताऊं, इंडिया हम सबसे आगे निकल चुका है। एप्पल का स्टोर खुल चुका है वहाँ पे। ई कॉमर्स में हम सबसे आगे इंडिया है और इंडिया के अंदर आप देखें लोग हम सबसे आगे हैं, हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। हमें हार्ड वर्किंग करने की ज़रूरत है। लोग यहाँ से मूव ऑन हो रहे हैं, कोई बाहर मुल्क जाना चाह रहा है और लोग कहते हैं जी हमारा यहाँ फ्यूचर नहीं है। लेकिन आप यहाँ भी रहकर बाहर कंट्रीज़ में आप काम कर सकते हैं। लाइक ई कॉमर्स के सब्जेक्ट हो गए, ड्रॉप शिपिंग हो गई, शॉपिफाई के साथ काम कर सकते हैं, अमेज़ॉन के साथ काम कर सकते हैं।
तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी आपके पास अवेलेबल हैं। स्किल्स को लर्न करें। ड्रॉप शिपिंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं आप लोग। ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली होता क्या है, आप एक प्रोडक्ट एक जगह से उठाते हैं और उसको अपना स्टोर बना के आप दूसरी जगह पे सेल आउट करते हैं, तो ये ड्रॉप शिपिंग होती है। इसके अंदर जो आपको कमीशन बचता है वो आपका प्रॉफिट होता है। जैसे कि आज़ाद चाय वाला है, शाहिद अनवर है, ये सारे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और साथ में अपना मंजन बेच रहे हैं, अपने कोर्सेज़ बेच रहे हैं, आवाम को बेवकूफ़ भी बना रहे हैं। वो आप लोगों से अमीर हो रहे हैं क्योंकि आप बेवकूफ़ बन रहे हो। आपको फ्री कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। फ्री यूट्यूब के ऊपर बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं, अगर आप सीखना चाहें आप सीख सकते हैं, जैसे कि मैंने सीखी हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे एक कहावत है, जब तक हमारी जेब से कुछ जाता नहीं है तब तक हम आगे बढ़ने का सोचते नहीं हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। तो क्या करे बंदा, हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि बस लोग सांसें ले रहे हैं, ज़िंदा हैं, काम कारोबार मईशत कुछ भी नहीं है। अब मुझे बताएं, मेरे पास अगर कहीं से अमाउंट आती है और मैं अच्छा अर्न कर रहा हूँ तो मैं कहीं अच्छी जगह शॉपिंग करूँगा, खाऊँ पीऊँगा, उसको पैसों को यूज़ करूँगा, यूटिलाइज़ करूँगा। अब इसी तरह हर बंदे के पास अब अमाउंट सेविंग या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, तो वो यूटिलाइजेशन, वो एक जो सर्कल चलता है ना पैसों का, वो डेड हुआ हुआ बिल्कुल। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हुक्मरानों को ना बददुआएं दे रहे हैं। बददुआएं क्यों बददुआएं दे रहे हैं? क्योंकि आवाम मर रही है। बिजली के बिल देखें, गैस का बिल मेरे घर का आता था 200-250 रुपये, अब उसके अंदर लिखा आ रहा है जी 700 रुपये, पता नहीं कोई पक चार्जेस टैक्स लगा दिया है, और इसके अलावा उसके अंदर 1000 रुपये रेंट लगा दिया है, और बिल जो मेरा करंट बिल है वो अलग 600-700 रुपये, कुल मिला के कोई 25 रुपये अमाउंट बना के इन्होंने भेज दी। जुल्म और ज़्यादती है। किस तरह सरवाइव करेगा मुझे बताएं ना। आप आवाम को जीने दे रहे हैं, कहीं पे कोई फैसिलिटी नहीं है, खाने पीने की अशिया चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। मुल्क कैसे चल रहा है इस बच्चा अब जानता है। पहले बच्चे को नहीं पता था कि पॉलिटिक्स होती क्या है, कौन मुल्क के साथ खेल रहा है। लेकिन अब आप बच्चे से पूछें तो उसको पता है कौन मुल्क के साथ खेल रहा है। इलेक्शन होने नहीं देते। इलेक्शन हमारा हक़ है। मैं कहता हूँ, मैं किसी जमात से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, ना मुझे कोई जमात अच्छी लगती है, सब करप्ट है, सब कुर्सी के पीछे हैं, लेकिन इलेक्शन हमारा हक़ है। हमें अपनी राय इस्तेमाल करने दें ताकि हम चूज़ करें कि मुल्क के साथ बेहतर हो। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान क्यों पीछे है? दूसरे ममालिक, हमारा इंडिया जिसे हम दुश्मन मुल्क कहते हैं, आज कितना आगे निकल चुका है। एप्पल का स्टोर खुल गया वहाँ पे। सेकंड, वहाँ पे ई कॉमर्स के अंदर सब इतना आगे निकल चुके हैं। मर्सिडीज़ बना ली इन्होंने, अपनी डेवलप कर ली, अपनी बना ली, प्रोड्यूस कर ली। हम बहुत पीछे रह गए। अल्लाह ताला ऐसे ज़ालिम हुक्मरानों से हमारा पीछा छुड़ाए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली वीडियो पे आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि मेरी 1 मिलियन व्यूअरशिप आई। तो इजाज़त दीजिएगा जी, इसी के साथ वीडियो का अख्ताम करते हैं। खूबसूरत से मनाज़िर इस्लामाबाद के। अस्सलाम वालेकुम।